एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी लश्कर की सफ़ों का जायजा ले रहे थे। इंसान, जन्नात और परिंदे सब अपनी अपनी जगह मौजूद थे, मगर जब आपने परिंदों की सफ़ में नज़र दौड़ाई तो हुदहुद परिंदा नज़र नहीं आया। आपने फरमाया, मुझे हुदहुद नज़र नहीं आ रहा। अगर उसने कोई माकूल वजह न बताई तो मैं उसे ज़रूर सख्त सजा दूंगा या ज़बह कर दूंगा। हुदहुद की वापसी। थोड़ी देर बाद हुदहुद आ गया। उसने अर्ज किया, ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं एक ऐसी बात लाया हूँ जो आपको मालूम नहीं। मैं सबा यमन के इलाके से आया हूँ। वहाँ एक औरत बादशाहत करती है जिसका नाम बल्कीस है। उसके पास एक अजीम तख्त है, मगर वह और उसकी कौम सूरज की इबादत करते हैं, अल्लाह की नहीं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत। यह सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम देखेंगे कि तुम सच्चे बोलते हो या झूठ। अब मेरा यह खत ले जाओ और उनकी मलिका को दे आओ, फिर देखना कि वह क्या जवाब देती है। खत में लिखा था, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तुम मेरे सामने मुती हो जाओ और सरकशी न करो, बल्कि इस्लाम कबूल करके मेरे पास आ जाओ। आदि मलिका बल्कीस का रद्द अमल। जब बल्कीस ने खत पढ़ा तो वह हैरान रह गई। उसने अपने दरबारियों से मशवरा किया और कहा, यह खत एक मुअज्जज बादशाह की तरफ से है जो मुझे एक सच्चे खुदा की इबादत की तरफ बुला रहा है। उसने पहले तोहफे भेजे ताकि सुलेमान अलैहिस्सलाम की नीयत को परखे, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो तोहफे ठुकरा दिए और फरमाया, जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वह तुम्हारे तोहफों से कहीं बेहतर है। बल्कि इसका हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिलना। बाद में बल्किस खुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुई। अल्लाह के हुक्म से उसके आने से पहले ही उसका तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में पहुंचा दिया गया था। जब उसने अपना तख्त वहां देखा तो हैरान रह गई और समझ गई कि यह किसी इंसान का काम नहीं, ये तो अल्लाह ताला की कुदरत का करिश्मा है। बल्कि इसका ईमान लाना। फिर उसने ईमान के साथ कहा, मैं ईमान लाती हूँ उस अल्लाह पर जिस पर सुलेमान ईमान लाए हैं, और मैं अपने आप को अल्लाह के सामने झुका देती हूँ। यूं वह काफिर और मुशरिक कौम से निकलकर मोमिन बन गई।